हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जहाँ पर हम देखेंगे ड्रामे की फीमेल लीड को ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलता है जिसके बारे में वो पढ़ रही थी, और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक बहुत हैंडसम सा सीईओ ऑटोमेटिक एज हस्बैंड मिल जाता और वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन फीमेल लीड को कभी पता ही नहीं था कि वहाँ पर जो एक्चुअल वाली बंदी उसके साथ क्या हुआ था। इसी बात की वजह से कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में, और सबको ऐसा लगता था कि फीमेल लीड भूल चुकी है, उसे एमनेशिया हुआ है। और ड्रामे में ढेर सारे मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। एपिसोड के स्टार्टिंग में सॉन्ग को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है। वो अपने क्लाइंट के पास होती है। दरअसल लोगों से पैसा लेकर जरूरत पड़ने पर उनके रिश्तेदार बनकर कुछ काम किया करती थी। कुछ स्कैमर को पकड़ना या फिर किसी रिलेशनशिप को टेस्ट करना, कभी कभी किसी की गर्लफ्रेंड उसको पैसे देकर उसके बॉयफ्रेंड को करने के लिए भेजा करती थी। आप लोग समझ गए होंगे सॉन्ग क्या काम करती है। तो आज वो ऐसे ही एक क्लाइंट के पास होती है और जो उसकी आंटी बनी हुई थी, और उसको सामने बैठा हुआ लड़का जो बनी हुई है आंटी से काफी कम था एज में, उस करना था। और वहाँ पर वो सॉन्ग जानती थी कि लड़का जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या अभी बनी हुई भाड़े की आंटी के पास बहुत पैसा है, इस बात की वजह से उसके पास था। दोनों में काफी प्यार दिख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके बाद लड़की जैसे फ्लावर रखती है तो उस टाइम पे वो लड़का थोड़ा सा डाउट में आता है कि ये लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर थोड़ा पैनिक करती है तो आसानी से इसका झूठ पकड़ लेती है कि उसकी अभी जो आंटी है उसको वो धोखा दे रहा था। इस बात की वजह से आंटी उस लड़के को अपने आप से अलग करती है और वो लड़का बहुत गुस्सा करता है और सॉन्ग को सीधा चाकू से चाप कर लेता है। तो शौक में आते हैं, सब लोग शौक में आते हैं। ये बोल रही होती है कि मुझे कभी लगा नहीं था मैं अपने काम के दौरान ही इस तरह से मरूं। और उसके बाद उसकी आंखें बंद होती है और अचानक से सॉन्ग अपनी आंखें खोलती है। अभी जो उसके साथ हुआ था उसे लगा था वो मर जाएगी, लेकिन वो तो नॉर्मल है। और बाद में सॉन्ग ये रियलाइज करती है कि वो तो बगैर कपड़े, मतलब उसने कपड़े पहने नहीं थी। और तभी वो सोचते मैं हूँ कहाँ पर, तभी एक हैंडसम सा लड़का उसको पीछे से हक करता है, मॉर्निंग ऐसे बोलता है और उसे बेड की तरफ पीन करता है। सॉन्ग समझ नहीं पा रही थी, वो सोच रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे तो किसी ने स्टैप किया था ना, तो इतना हैंडसम बंदा मेरे पास क्या कर रहा है और वो भी ऐसे हालत में। ये सोचने लगती है कि मेरे साथ क्या हुआ हो। दरअसल सॉन्ग काफी स्मार्ट थी, वो गेस कर सकते थे कि उसके साथ पॉसिबली क्या हुआ है। वो बहुत घबराई हुई सोच में पड़ने लगती है और तभी अचानक से ये रियलाइज करती है शायद सॉन्ग एक नोवेल के अंदर जा चुकी है। और तभी वो लड़की बोलता है कि अभी जल्दी से कपड़े पहनो, हमें कहीं जाना है। बोलती कहाँ पर। ये सॉन्ग को वो लड़का जिसका नाम अभी भी बताया नहीं गया है वो बोलता है कि मैच रॉबी से देख रही होती है। वो मन मन में ये बोल रहे होते है कि देखने में तो काफी हैंडसम है, इसको क्या बताऊँ कि मुझे नहीं पता ये कौन है। अगर मैं ये बताऊंगी कि ये कौन है, तुम कौन हो, तो उस टाइम भी बहुत गलत समझेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में हम दोनों है इसमें पूछना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, ये है कौन। तभी उससे पूछ लेती है सॉन्ग है कौन। लड़का बोलता है तुम मुझे नहीं जानती। बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है मन में ये सोच रही होती है अगर मैं ये रियलिटी बताऊंगी तो पक्का मुझे साइकेट्रिक वार्ड में किया जाएगा। तो ऐसे ही पूछ लेती हूँ। बाद में वो बोलती मैं तुम्हारा वन नाइट स्टैंड पार्टनर। अभी हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे वो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से मुझे तुमसे बात करनी है, रेडी हो जाओ। उसके बाद थोड़ा शांत होती है। अब हमें ये दिखाया जाता है दोनों ही डाइनिंग टेबल पे होते हैं और वहाँ पर सॉन्ग उससे बोलती है अपने बारे में बता सकते हो। तभी वो बोलता है हम दोनों यहाँ पे मिले थे और हम दोनों इस हालत में क्या कर रहे थे वो तुम्हें आइडिया लग गया और मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि मुझे अभी एक बीवी की जरूरत। सॉन्ग बोलती है बीवी की जरूरत, और 2 मिनट में तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। और तभी वो लड़का बोलने लगता है मेरा नाम सियान, इस ड्रामे का मेल लीड, और कार्ड देता है जहाँ पर उसके बारे में ढेर सारी चीजें लिखी गई थी। बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट था और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं बल्कि इकलौता मालिक। और वो बोलता है अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो पैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से कंडीशन रखा हुआ है इस लड़के के साथ मैं शादी करूंगा। लड़की के लिए वो आधा चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमेशा मुझे शादी करते हुए देखना चाहते हैं। और उसके बाद सॉन्ग मनी मन में सोचती है ये तो अच्छा आइडिया है, क्योंकि इस दुनिया में मैं अगर फंसने ही वाली हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना रहना और खाना उसका ठिकाना तो करना पड़ेगा। और तभी बोलता है अगर तुम तैयार हो तो ही करेंगे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन वो अब कार रखता उससे पहले सॉन्ग उससे कार को छीन लेती है और बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तैयार, कब करे हम दोनों शादी बताओ ना। हंस पे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल
अफोर्डेबल टाइप होता है, क्योंकि ये लड़की उसे जिस तरह से हस्बैंड बोल रहे थे वो काफी इंटेंस तरीके से। बाद हमें दिखाया जाता है सॉन्ग दोनों शादी करते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट देख रही होती है। सॉन्ग सोच रही होती है कि मे बी मैरिज एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड जैसे होती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है उधर ऑफिस में नीचे आते हैं तो मन मन में ये सोचती है कि मुझे यहाँ पर स्टेबल लाइफ जीने के लिए, जब तक मैं यहाँ पर फंसी हूँ रहने के लिए ये अच्छा आइडिया। और तभी वहाँ पर आती है जो इस ड्रामे की दूसरी फीमेल बोलती है प्रेसिडेंट सियान हमें मीटिंग पे जाना था। लेकिन तभी ये दिखाया जाता है कि जो लड़की है वहाँ पर हमको देखने के बाद तो शौक में वो बोलती दोनों क्या करें तुम तो यहाँ, वो बोलती है तुम तो। तभी वो उससे लिली को सीधा उसे गाड़ी में धकेल देता है, बोलता है हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद वहाँ पर सॉन्ग बोलती है ये कुछ बोल रियान सॉन्ग को बोलता है अरे जरूरी नहीं है बस नम से। वो बोलते काम करो तुम आराम करो मैं तुम्हें बाद में के लिए आ जाऊंगा। तो मन मन में सोचती है कि जैसा दिख रहा है मामला वैसा तो लग नहीं रहा, कुछ तो बोल रही थी मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, इसके साथ बात करने क्यों नहीं दिया। बोलता है वो बोलते ठीक है बाय हस्बैंड बोल कर उस अभी हमें दिखाया जाता है जैसे ये लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर रियान की मोमा वो बोलती है वो लड़की तुम ही हो ना जिसने मेरे बेटे के साथ शादी की थी। बेटे के साथ शादी की थी सुनती है तो वो समझ जाती बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बात मोम तो रियान के साथ देखी ये सॉन्ग ने इस बात की वजह से खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी कभी वो सॉन्ग को कच्चा चबा जाए, क्योंकि उसने सॉन्ग ने ढेर सारे नॉवेल्स को पढ़ा हुआ था तो इस उम्मीद में थी कि आंटी उसे ढेर सारा पैसा ऑफर करेगी और वो बोलेगी कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और वो लेके एक स्टेबल लाइफ जिएगी या फिर तक जब तक यहाँ पर वो रहने वाली है या फिर लाइफ टाइम, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि इस लाइफ से उसे कब आजादी मिलने वाली। उम्मीद के बाद हमें दिखाया जाता है मदर ने बोलती है तुम मेरे बेटे का शादी बस उसके पैसे के लिए की। बिल्कुल भी उसे देखे खुश तो लग ही नहीं रही थी। और तभी सॉन्ग मन मन में सोच रहे होते कि अब वो मुझे ढेर सारा पैसा ऑफर करेंगी ये बोलने के लिए तुम मेरे बेटे को छोड़, मैं आराम से उसके बेटे को छोड़ूंगी और ढेर सारा पैसा लूंगी और लाइफ जीऊं। और उसके बाद वो जो फाइल वो दे रही होती करती है इधर उधर देख लेती है, वो बोलती कि यहाँ पर बैंक कार्ड कहाँ पर और प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ पर है। मुझे लगा था मस्त पैसा मिलेगा लेकिन है ही नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है मॉडल बोलती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटे को छोड़ने के लिए। वो निमन में तो ढेर सारी चीजें बोली होती है लेकिन रियल में बता नहीं सकती। वो बोलती है भाई आप मुझे पसंद नहीं करते लेकिन आपके बेटे से देर से मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते लेकिन मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, उसका थोड़ा आपको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। आप चाहती हो कि मैं आपके बेटे को छोड़ू तो कुछ के लिए मैं अभी भी सिविल ब्यूरो ऑफिस बंद नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं तुम दोनों को अलग करूँगा। वहाँ से चली जाती है और संग मन में ये सोच के कुछ हो रही होती इस लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया। पहले दिन हस्बैंड मिला वो भी इतना हैंडसम और गुड लुक और रेज भी है साथ में बदल मुझे पसंद मिले। कोई इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्कोप देख रही होती है। लाइफ काफी मजेदार लगती है क्योंकि फ्री में उसे सब कुछ मिल रहा था और रियल लाइफ से तो इसकी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा मजेदार बनने वाली थी। और जिस घर में उसे रखा गया था यानी कि सियान का घर जो काफी ज्यादा आलिशान भी था वो बहुत खुश थे। और सॉन्ग मन मन में सोचने लगती है बोल वाली लड़की की लाइफ क्या हुई होगी अगर इतना हैंडसम लड़का उसको शादी के लिए अप्रोच कर रहा है। हम लोग इसे जानते हैं मीन्स पक्का कोई रिस्क निकाल ली होगी। सोच कर वो इस ओल्ड वाली जो सॉन्ग है उसके बारे में जानने के लिए गूगल करती है तो उससे पता चलता है जो इस ओल्ड वाली सॉन्ग है उसके पेरेंट्स ने बैंकरप्सी के चलते खुदकुशी की हुई थी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और ये सब कुछ सुनने के बाद देखने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। मन में सोचने लगती है कि मुझे लाइफ दी तो भी वो एक ब्रोकन आयरिस और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि ये लाइफ तो मैंने कभी नहीं मांगा था। काफी परेशान होती है और तभी वहाँ पर आता है सियान बोलता है क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है। उसे देख पहले तो इस बात कैसे घबराई हुई थी कि कहीं इसने सुना तो नहीं मुझे चिल्लाते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है होती है उसको सियान बोलता है कर क्या रही थी और तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी। और तभी वो बोलती है कुछ नहीं तुमने कुछ सुना तो नहीं। वो बोलता है और तभी सियान से बोलता है तुम्हारी फैमिली वाले सिचुएशन जो भी है तो मैं बदल तो नहीं सकता लेकिन एजेड रह के इससे आगे जो भी होगा उसको मैं हैंडल करूंगा डाउन टू। वो मन में सोचती है कि मैं इस वाली सॉन्ग को जानती नहीं, इसके साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो ये जो मैं कर रही हूँ कुछ ज्यादा ही नहीं। मन में सोचती है थोड़ा सा उसे बुरा लगता है। उसके बाद वो सोचती है लेकिन इसका कर भी नहीं सकती ना क्योंकि मैंने बैंकरप्ट नहीं। उससे पूछती तुम इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रही हो। सियान बोलता है कि आज मेरी शादी हुई है तो मेरा वेडिंग नाइट है और मैं अपनी वाइफ को छोड़ कर कहीं और कैसे रह सकता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना मुझे पर आ जाना चाहिए। बोलते ठीक है बात ओ उससे मैं शावर लेने जा रहा हूँ और उसके बाद ओ
बोलती है शियान को, मैं कहाँ पर रहूंगी, मतलब कहाँ पर सोऊंगी। शियान बोलता है कि मैं नॉर्मली ओके हूँ, फिजिकली और मेंटली। अगर मैं कहीं और सोऊंगा तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स को डाउट होगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना जहाँ पर हमारे पेरेंट्स पर डाउट करे। तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। टेंशन में पड़ जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर पैसों के लिए थी, तो मुझे इसके साथ एक ही कमरे में फिर से सोना पड़ेगा क्या। शियान बोलता है लेकिन जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, डोंट वरी, मैं इतना भी बुरा नहीं। ये सुनने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वो वॉशरूम में नहाने के लिए जाता है तो सॉन्ग ये सोचने लगती है कि वक्त देख कर उसे यहाँ से किसी भी कीमत में भागना पड़े। कपड़े बदल कर रूम में आती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर शियान बेड पे बुक्स पढ़ रहा। तो वो थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि भले ही नशे की हालत में उसने उसके साथ वर्णन की हो, लेकिन रियलिटी में हर वक्त उसके साथ सोने का उसका कोई ऐसा अपने ही कपड़े को कुचल कर गिरने वाले से पकड़ लेता है। दोनों बेड पे गिरते दोनों का भी क्लोज आ गए। अभी हमें देखा जाता है कि शियान बोलता है कि मुझे तुम्हारे इरादे देखकर सही लग नहीं रही, ऐसा नहीं लग रहा लेने का कोई प्लान बना रही हूँ। और तभी वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मैं चल रही थी लेकिन मेरे हाथ ज्यादा बड़े थे ना तो मैं उस पर कुचल कर गिर गई। तभी उसके क्लोज जाता है और वो उसे बोलने हमारा वेडिंग नाइट है, अगर तुम ऐसा सोचते तो भी हाइडन मैं बस ये बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को ऑफर करोगी तो मैं मना कैसे कर। तुम इतनी प्रीच तो इतना घबरा जाती है कि वो सरेंडर ही कर देती है, अपना आंखा क्लोज करती है और वो काफी करीब आ रहा होता है और लाइट ऑफ करता है। उसके बाद वो बोलता है गुड नाइट वाइफ, आराम से सो जाओ, डरो मत, मैं नहीं खा जाऊंगी। उसके बाद वो और ज्यादा एम्बारेस होने लगती है। सॉन्ग थी वो मनी उनमें सोच रही होती है कि मैंने जो सोचा था, जिस बात के मैं इस दुनिया में आई थी उसके हिसाब से ये तो मैं नहीं करने वाली, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ा। काम कर सकती हूँ, मैं इसको किसी के साथ अफेयर में चिपका दूंगी, किसी ऐसी लड़की को इसके लिए लेके आऊंगी जो इसको पटा सके और मैं निकल जाऊं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग वाला सीन जहाँ शियान को बुलाती है तो वहाँ पर ढेर सारी लड़कियां होती है अलग अलग टाइप वाली, कुछ सेक्सी, कुछ बोल्ड और कुछ डोमिनेंट। बोलता है तुम यहाँ पर इनको लाए क्यों हो, मेरा घर कोई नाइट क्लब तो नहीं है ना। और तभी मन में ये सोचनी प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पर नहीं होंगी तो तुम मुझे चीट कैसे करोगे यार, मैं यहाँ से भागने का मौका पाऊंगी। और तभी देखो बात ऐसी नहीं है, घर बहुत बड़ा है और मैं अकेले साफ नहीं कर सकती, मुझे लाने की जरूरत है। तो इसीलिए वो उससे बोलता है लड़कियों से प्रॉब्लम है, अगर लड़कियां मुझे टच करती है तो मैं इरिटेट हो जाती है। कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ तो एक रिक्वेस्ट है, इनको यहाँ से भेज सकते, मुझे इस घर में किसी को नहीं रखना, अगर रखना है तो भी मेल मनी मनी में सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि इनसे दूर जाना है, लेकिन रियल में इसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे। वो बोलती कोई बात नहीं, काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, ये काम मेड बना के रख लेंगे। वो उसे बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं क्योंकि तुम अकेले काफी हो। वो बोलता है हम बोलते रात में मतलब टाइम रात को सॉन्ग होती है और शियान के साथ लिबट के सो रहे होते है, ज्यादा ही फायदा उठा रही होती है और एक वक्त पर वो उसके एग्जैक्ट चेस्ट एरिया के नजदीक जोर से काट भी देती है। यही हुआ था अभी था। वो बोलता है कि तुम्हारी जैसी हरकतें उस हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी और की जरूरत है, लेकिन शियान को ऐसा लग रहा है उसका अटेंशन मारने के लिए कर रही है। सॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि ये जो बाइट के मार्क दिख रहे हैं उसने खुद ही करवाया होगा, मतलब उससे ऐसा वाला शियान लग रहा। बोलती है अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं, वो तो इनको यहाँ से भेज। आप मेज के तौर पे वहाँ पर जिया को चूज करती है, दिखने में एक मामूली सी लड़की लेकिन हाँ बेटी जरूर थी। और उसके बाद वो उससे ऑल द बेस्ट बोलती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। और तभी वो उसे ये बोलने लगती है जिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम करूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मन में बोल रही होती है कि दिन यहाँ पर रहूंगी, मैं तुम्हारे हस्बैंड को तो पटा ही लूंगी। सॉन्ग होती है और मन में ये सोच रहे होते हैं कि नहीं करो बस मुझे रिच जल्द से जल्द। और हमें अब दिखाया जाता है कियान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बहुत लंबे समय से उनकी फैमिली के बैंकरप्सी का एक रीजन ढूंढ रहा था और उसे कहीं आज मिल चुका। रोंगदा नाम का बंदा होता है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व था, वो उसका बहुत बड़ा बिजनेस कॉम्पिटिटर था। ये सुनने के बाद तो शौक में वो बोलता है ऐसा करता है, ये बोलता है कि और लिली वहाँ पर काम करे अभी तुम्हारी कंपनी, वो हमें थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। सुनने के बाद वो सोचने पड़ जाता है कि लिली अचानक से सॉन्ग की कंपनी को छोड़कर उसके बैंकरप्सी के बाद यहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड के नाते से इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो प्लान करता है जब तक सही बात पता ना चले वो सॉन्ग को पता लगने नहीं देगा। जिया उसके लिए दूध लेकर आई हुई होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया जैसे कपड़े पहन के वहाँ पर आई, सॉन्ग को ऐसा लगा था कुछ तो सीन जरूर होगा, इसके लिए पीछे से चुप करो वीडियो बना रही होती है। लेकिन सियान तो और वो उसे बोलता है कि जल्दी से अंदर आओ
और ये सुनने के बाद वो समझ जाती है कि उसने उसे देख लिया है। वो मनी मन में ये सोचने लगती है। उसके बाद सॉन्ग मनी मन में ये सोच रहे थे, इतनी प्रीति लड़की को मैंने भेजा, क्या फायदा हुआ, या फिर इसको लड़कियों पे इंटरेस्ट नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है वो जिया को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसके बाद और इसके पीछे पीछे भागने की ट्राई कर रही थी। सियान उसे बोलता है, कहने लगती है, उसके पास आता है। वो बोलती है मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं तुम्हें बाद में बोलता है सियान। और तभी वो बोलती है, क्या मतलब, मुझे क्या पता था कि वो ऐसी कोई हरकतें करने वाली है, बहुत खराब निकली। मैं लोगों को जज करने में ना बहुत बुरी हूँ ना, उसी का नतीजा। सियान उसे बोलता है, मेरी इस टाइम पे तुम किसी पराये लड़की को मेरे बेडरूम में भेजो। मैं पूछ रहा हूँ, वो उससे बड़े प्यार से बोलते हैं, मुझे क्या पता कहते कैसे, तुम्हें थोड़ी उसके साथ सोने के लिए भेजी। सियान बोलता है, मुझे समझ के क्या मन में बोल रही होती है कि मेरा सियान बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा ज्यादा है। ये सुनने के बाद वो बोलती है, तुम। सियान बोलता है, असल बात है बहुत प्यार करता होने के बाद हो जाती है। उसके बाद वो फिर से बोलती है क्या। सियान बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मनी मन में सोचती है कि एक तो मैं किसी स्ट्रेंजर की बड़ी में फंसी हुई हूँ, मुझे पता नहीं कि यहाँ से एस्केप का रास्ता कहाँ पर है, और दूसरी बात ब्रोकन हाईवे से हो, और मैं रियल में तो सिर्फ ऑर्फन हूँ, और यहाँ पर मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना। बोला इसका दिमाग खराब हो गया है, तुमने। तभी सियान बोलता है, पागल लड़की, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना सीरियस चीज इस तरह से बोलूंगा? नहीं, मैं बस टेस्ट कर रहा था कि तुम कैसा रिस्पॉन्स दोगी। उसके बाद शॉन्ग बोलते कि राइट, तुम ऐसी बातें ऐसे कैसे कर सकती हो, आई नो तुम मजाक ही कर रहे होंगे, मैं भी ना। और उसके बाद वो बोलती है, दरअसल मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तभी वो बोलता है, कैसी मदद? तभी वो बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है, मैं भी काम करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अलाउ करो? शियान बोलता है, कोई खास वजह? और तभी वो मनी मन में ये बोलती है, ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ और तुम्हारी इनफर्टिलिटी के बारे में पता करूँ, मतलब है या फिर भी, और उसके बाद उसे ढेर सारा पैसा मिले। लेकिन वो ऐसे बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत लाइक करती हूँ तुम्हें। वो बोलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो तो हवा में उड़ने लगता है। वो ओके बोल देता है। नीचे दिखाया जाता है सॉन्ग और सियान ऑफिस पे जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद ये दिखाया जाता है लिली वहीं पर। लिली ऐसे दोनों को साथ में देखे बिल्कुल भी कुछ नहीं। लिली को सॉन्ग ऊपर से नीचे तक दिखती है, और उसके बाद वो बोलती है, देखने में ठीक ठाक ही लगती है, मुझे डाउट है मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, कहीं वो तुम ही तो नहीं। ये बात लिली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फिर बाद में सोची, ऐसे बेकी की बात क्यों करे, जब से एमनेशिया हुआ है ठिकाने पे तो है ही रॉन्ग होती है। को बोलती है, अगर ऐसी बात है तो आई डोंट माइंड ना, हमारी मैरिज कोई ऐसे रियल वाली मैरिज नहीं थी, बस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना, तो आई कैन अरेंज अ रूम फॉर यू बोथ। ये सुन के तो शॉक में। और तभी हमें दिखाया जाता है और सियान दोनों को बात करते हुए सुनता है। क्या बात कर रहे थे सुना नहीं, लेकिन हाँ बात जरूर कर रहे थे। और सियान तो नहीं चाहता था। लिली इसके आसपास मन पूछता है कि क्या तुमने रिपोर्ट सबमिट किया जो मैंने बोला था? ये सुनने के लिली बोलती है हाँ। और उसके बाद वहाँ पर सॉन्ग बोलती है, तुम दोनों कैरियर करो ठीक है ना, बोल के बाय बोल के वहाँ से वो चली। और जैसे वहाँ से सॉन्ग जाती है उसके बाद लिली ये बोलने लगती है, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, जन हुआ है भाई की बात तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है हर दिन नई लड़की को देख रहे हैं, इसको इतने साल से जानती हूँ, लग रहा है कि इसको पीटीएसडी हो गया, स्ट्रेस डिसऑर्डर। और हर बात वो बोलता है, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, बचपन से उसको जानती हो और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर, शब हमारी शादी हो चुकी है। लिली बोलती है, लेकिन तुमने उसके साथ शादी तो बस अपने गिल्ट की वजह, तुम उसको पसंद करते थे, लेकिन शादी करने का तुम्हारा कभी कोई प्लान, अगर इसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुम शादी ना करता भी। उसे बस लिली को बोलता है, पहली बात तो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो मेरी बीवी है, तो फिर कभी ऐसी ख्याल आए कि तुम कुछ ऐसा बोलो जिसकी वजह से वो हॉट हो, या सोचा तो मैं बर्बाद कर दूंगा, तो अभी मत दोबारा उसके बारे में ऐसी गंदी बात करने के बारे में बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोले होती है। एक वक्त आएगा जब तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाओगे। शुक्रगुजार मना रही होती है क्योंकि इन दोनों का कभी फ्यूचर था। अब हमें दिखाया जाता है सियान का फ्रेंड होता है जो इसे फोन में बातें कर रहा होता है कि जल्द से जल्द उस लिली को ट्रैप तो हमें करना पड़ेगा, इससे पहले कि बकने का सुन लेती है। वो बोलते किसके बारे में बात करते, मैंने लिली के बारे में सुना। और तभी उसे कुछ बोलता नहीं, वहां से बहाना लगा के भाग जाता है। सॉन्ग भाग के चली जाती है सियान के पास और वो बोलती है, तुम्हें पता है लिली के अगेंस्ट कुछ बातें हो रही थी इस ऑफिस में, मुझे बता किया क्या है। तभी वो उसके तरफ देखता है और उसके सामने वो फाइल फेंकता है जो उसकी मॉम के साथ उसके एग्रीमेंट हुआ था कि वो उसकी बेटी को छोड़। हमें ये दिखाया जाता है सॉन्ग को सियान बोलता है, तुमने मेरे मॉम के साथ ऑलरेडी मेरे डिवोर्स के बारे में एग्रीमेंट किया हुआ है ना कि तुम बहुत जल्द मुझे छोड़ दोगे, तो इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा है। होती है
हे भगवान मैं पकड़ी गई क्या। उसके बाद वो बहुत नौटंकी करने लगती है कि मैं तो उनके सामने एक अच्छी बहू होने के अटेम्प्ट कर रही थी, उनको ये नहीं फील करवाना था कि वो कुछ जीत नहीं सकती। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, ठीक है मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूंगी, अगर डिवोर्स देना ही होता तो मैं निकल लेती ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं एक अच्छी वाइफ होने की सारी ड्यूटी निभा रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम ऐसे मेरे प्रेम लग कर रहे हो बोल के रो रही होती है। और उसके बोलता है अच्छा सॉरी, और पिघल गया था क्योंकि इससे इतना प्यार जो कहता था। उसकी माँ के साथ की गई बातें याद कर रहा था कि इससे हमको अपनी मेमोरी याद आ जाए, उसको जल्द से जल्द उसको अपने प्यार में पढ़वाना पड़ेगा दोबारा। और उसके बाद वो उससे बोलता है अच्छा सॉरी पर तुम मेरी मॉम के साथ मिली क्यों थी। वो बोलती है मैं तुम्हारी मॉम को क्या बताती कि हम दोनों का नाइट स्टैंड हुआ था, उसके बाद हमने शादी। बेटा यही है ना कि मैं गोल्ड डिगर होने का ड्रामा कर, बाकी तुम्हारी मॉम को ये लगता रहे कि मैं उनके बेटे के काबिल नहीं हूँ और हमें हमारा रिलेशनशिप मिले, वरना तुम्हारी मॉम तो कल ही मेरा डिवोर्स करवा देगी और हम दोनों को अलग कर देगी। हमें दिखाया जाता है रिया हंसता है और इस टाइम पे सॉन्ग बोलती है तुम्हें इतनी स्मार्ट वाइफ मिलेगी, किसी और की बात पे भरोसा करना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए, के लिए टाइम स्पेंड करो, तुम अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करो और तुम आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ प्यार करो और के साथ नहीं। लेकिन मुझे कुछ नहीं के बाद वो अपने पास खींचता टेबल पर बैठाता है, बहुत बोलने लगता है कि मैं प्यार नहीं करता, मेरा प्यार तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, वो तो तुम मुझे ऐसे करना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा आने लगती है, नर्वस होती है और ध्यान होता है। वो बोलता है मेरा सपोर्ट चाहिए वो हमेशा मिलेगा, तुम्हें मेरा प्यार चाहिए हमेशा मिलेगा, तुम्हें मेरा पैसा चाहिए वो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं एक हस्बैंड हूँ जो कभी भी अपनी वाइफ को प्रायोरिटी नहीं देता, देन यू आर रॉन्ग मिसेस सियान। ऐसा बोलता है बात उसके अकाउंट पे 10 मिलियन ट्रांसफर करता है और वो बोलता है जाओ जाके शॉपिंग करो। वो तो इतना खुश होती है, मेरे मन में सोचती है यार इतना औसम बंदा है, अगर मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाना ना होता तो मैं इसको पक्का पटा लेती। और वो बहुत खुश होने लगती है, हमें दिखाया जाता है बहुत खुश होते बाहर निकलती है और तभी सियान को कॉल आता है उसके असिस्टेंट का और वो बोलता है जल्द से जल्द रिया को ट्रैप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, कुछ गलत कर सकती है उसके साथ, यानी कि सॉन्ग के साथ। और तभी नाचते हुए गाते हुए घर जाती है तो देखते वहाँ पर तो मदर डरती है क्योंकि अभी तो वही बातें हुई थी। और मॉम आप यहाँ खान की मॉम बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही हो। हम माँ बेटे का मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और आप उससे में मुझे पता है, लेकिन डोंट वरी मैं सब कुछ संभालूंगी। और तभी वो बोलती है अगर मुझे अपने बेटे के प्यार के लिए ऐसा कुछ करना ना पड़ता तो मैं बताती तुम्हें कि मैं क्या चीज हूँ, लेकिन वो उससे इतना प्यार का कुछ इसलिए हो रहा है। अगर याददाश्त ना गई होती तो तभी इनकम्प्लीट बातें थी, लेकिन कभी किसी की पूरी बातें सुनी है जो इसकी बात पे ध्यान देती है, इसीलिए समझती है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर प्यार है, अमनेशिया की प्रॉब्लम से जूझ रही है। और वो बोलती है कि क्या मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। बोलती है मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, वो सही हो जाए उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और शियान के बारे में जानने के बाद उसे थोड़ा सा झटका तो लगता है मन में सोचती है, लेकिन मुझे इतना बुरा फील किया कि मैं देर सारे पैसे लेके चुप मंतर हो जाऊंगा। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉडलिंग को प्रॉब्लम के बीच में जो डील हुई है वो कभी भी ब्रेक नहीं होने वाला। और हमें ये दिखाया जाता है शॉन्ग को मदर इन लॉ बोलती है तुम कभी भी माँ बेटे के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। वहाँ से वो चली जाती है और वो थोड़ा दूर जाने के बाद मेरे मन में ये सोचती है कि पता नहीं मुझे कब तक एक इविल मदर इन लॉ का रोल प्ले करना। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाए। और मुझे इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बैठी हुई होती है और तब वहाँ पर आता है सियान को। वो बोलती है कि तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। इतनी बड़ी बात छुपाने का कोई खास रीजन। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मुझे एक बीवी की जरूरत। बोलती है कि तुम्हें एक बीवी की जरूरत है इसलिए तुमने पार्ट टाइम वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों रखा हुआ है। उससे बोलता तुम जेलस हो। शॉन्ग बोलते जेलस हर किसने मैं क्यों जेलस हूँ, लेकिन मैं बहुत ओपन माइंडेड। तुम्हारी कोई बंदी है मीन्स मैं अगर डिवोर्स करके जाऊंगी तो तुम्हारे लिए इजी भी तो होगा भी। उससे बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये जानने के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हें अच्छा लग नहीं रहा, तुम्हारे तुम्हें जेला नहीं क्या तुम मुझसे प्यार हो करने के बाद। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसे इंसान से प्यार करने का कोई शौक नहीं जो ऑलरेडी कमिटेड हो, ठीक है ना। यान बोलता है अगर तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में जानने में इतनी ही इंटरेस्ट है तो एक काम करते हैं ना हम डेट पे चलते हैं और तू पता कर लेना मेरा पास्ट क्या है, मैं तुम्हें एक एक करके बता दूंगा। उसके बाद वो बोलती है ठीक है। उसके बाद ये लोग करते डेट पे जाएंगे। सियान मन में ये सोचता है कि तुम हमारा पास्ट भूल चुकी हो लेकिन हमारा फ्यूचर और हमारे लिए एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करने का मौका मिलेगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये लोग चले जाते हैं डेट पर जहाँ पर और वाला सेक्शन था, मतलब
जाने वाला सेक्शन जहाँ पर अक्सर सियान अपनी बंदी सॉन्ग के साथ पहले आया करता था। वहाँ पर बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है आर्थर। बोलती है लिली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लिली पसंद है? ये सुनने के बाद वो बोलता है क्योंकि मेरे पास टेलीपैथिक पावर को लिली बहुत पसंद है। पहले जब उसने उसे पूछा था कि किसको पसंद हो, तो बोल रही थी मुझे कोई लिली देके प्रपोज करे ना, मैं हाँ भी बोल दूंगी, मुझे इतना पसंद है लिली। उस तो बहुत कैजुअल होती है, लिली बहुत स्पेशल है मेरे लिए। बात वो याद कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते तुम झूठ बोल रहे हैं ना, तभी वहाँ पर जिस तरह से मुझे फ्लावर पसंद है एग्जैक्ट वही फॉर्मेट में पैक करके उसे दिया जाता है। बातें तो देखते रह जाती है। उसे बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने, और तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आगे जाने के बाद वहाँ पर मछलियाँ देख रही होती है, एक्वेरियम वाली मछली, जो उसे बोलता है तुम्हें इतना पसंद है क्या? फिर बोलते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद, और तभी उसे बड़े प्यार से देखता है वो। अगर तुम्हें ये पता चले कि मैंने कुछ झूठ बोला है उस टाइम पे, क्या तुम मुझे माफ करोगी? वो बोलती है हाँ भी, ऐसी कोई बात कोई माफ करने वाली जैसी चीज नहीं होती, जब तक कोई किसी को हार्म ना करे वो झूठ नहीं होता, मेरा बस कहना इतना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे करती है कि एक्वेरियम वाली मछली था पालने के लिए होगा, लेकिन बंदी तो अच्छा सा फिश फ्राई बना के खाने लग जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है सॉन्ग उसे बोलती अगर किसी दिन जिया के जाने के लिए सोचो तो आइलैंड माई ले जाने के लिए सोचोगी तो भी मैं कभी मना। तुम कैसी लड़की हो, अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो? डोंट कभी भी किसी के साथ नहीं जाने। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एक नोवेल को पढ़ रही होती है, क्योंकि वो इस नोवेल में घुस चुकी थी, लेकिन इसको इस नोवेल का प्लॉट कभी पता नहीं, तो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि नोवेल की फीमेल लीड है, सेकंड फीमेल लीड है, थर्ड फीमेल लीड। फिर भी रिलेशन लगाने लगती है कि एक बार यानी कि लिली को सेव करे, उसके बाद तो उसे लात मार के घर से निकाल देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ड्रामे में इस नोवेल के अंदर वो फीमेल लीड नहीं बल्कि विलेन हो और देखी। और उसके बाद सियान लिली का असली चेहरा जाने का तो वापस आएगा माफी मांगने के लिए, लेकिन उसे लात मार के भगा देगी। कुछ सोच के वो बहुत खुश हो रही होती है। आज फिर से सियान के साथ ऑफिस के लिए रेडी होती है। सियान खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसे नहीं पता था इसमें जाकर कुछ तो ऐसा उसके अगेंस्ट ढूंढ पाए, और वो जल्द से जल्द वो कभी भी नहीं चाहती पहले दस आए उसे लात मार के निकाला जाए। वो उससे पहले ही 13,000 पैसा लेकर उससे रफू चक्कर होना चाहती थी। और हमें ये दिखाया जाता है ऑफिस जाने के बाद मिशन शुरू होता है और उसे कुछ नहीं मिलता लिटरली। और उसके बाद वो और मेहनत करके ढूंढने लगती है एटलीस्ट कुछ तो मिले उसके अगेंस्ट, ताकि वो उसको ब्लेम तो कर सके कि तुमने मुझे चीट किया और थोड़ा पैसा मिले, लेकिन मिलता ही नहीं और वो परेशान होती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक फाइल था, अगर किसी को एमनेशिया हो तो उसके बाद उसको किस तरह से मतलब नॉर्मल किया जाए, नॉर्मली ट्रीटमेंट मेथड और गाइड टाइप का था। वो सोचती है कि ये लिली के लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या लिली सच में सब कुछ भूल चुकी है? और वो सोचता है हिम्मत कैसे इसकी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रहा है और मुझसे शादी करने के लिए क्यों पूछा था? और वो टेंशन में बढ़ जाती है। फिर सोचती है नहीं मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वेटिंग लिस्ट सेट भी था। ये देखो तो शौक में वो सोचती है क्या ये लिली के साथ शादी करने वाला था? अगर लिली के साथ शादी करने वाला था तो मेरे साथ शादी क्यों की? इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, इसको मैं कोर्ट पे घसीटूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तो आती है लिली। लिली को देखने के बाद वो बैक टू पोजीशन होती है और लिली जैसे उसे वहाँ पर देखती है तो दरअसल लिली आपको तो पता है वो इस कंपनी के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए आई थी, जिस तरह से उसने एक जमाने में सॉन्ग की कंपनी को धोखा दिया हुआ था। तो ऐसे ही वो ये सोच के आई थी कि इस टाइम पे इस वाले सेक्शन पे कोई ना होगा, लेकिन यहाँ पर तो लिली थी, इस यहाँ पर तो सॉन्ग थी। ये देख के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और सॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि इस टाइम पे लिली इसलिए आई है क्योंकि अब इस पे कोई नहीं होगा और वो सियान के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए वो बड़े गुस्से में उसे देखती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब ये सब कुछ पता है मीन्स दो तरह से लग गया, एक तो वो जो करने आई थी उसके बारे में पता लग गया ऐसा उसे लग रहा था, और सॉन्ग ये बोली थी कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, दैट मीन क्योंकि तुम और सियान एक दूसरे को डेट कर मुझे धोखा दे रहे हो, मतलब उसका कहने का मतलब ये था। आधा में दिखाया जाता है लिली ये बोलने लगते हैं हम सॉरी मुझे सब कुछ करना नहीं चाहिए था, आफ्टर ऑल हम दोनों दो। लिली बोलते हैं हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और तभी वो बोलते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने मुझे बताया। इसे समझ में आता है कि इसको कुछ याद आया ही नहीं, मतलब कुछ बात कुछ और होती है कि तुम्हें सच जानना है ना, तुम्हें ये जानना है कि सच क्या है या फिर कि
गर्लफ्रेंड को नहीं, काम करो, यहाँ पर सेफ खा हुआ है सब कुछ सारा, और पासपोर्ट तो तुम्हारा बर्थडे। बोलती है मेरा बर्थडे पासपोर्ट, क्योंकि मैं तो उसकी वाइफ हूँ, मुझसे वो प्यार नहीं करता, मुझे लगा था वो तुमसे प्यार करता है। बोलते नहीं, मैं तुम्हारी बात हमने छुपाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं, एक बार चेक करो, वहाँ पर तुम्हें सारा सच पता चल जाए। इस सोचने पड़ती कि मेरा बर्थडे पासपोर्ट क्यों था, अगर गर्लफ्रेंड सीक्रेट गर्लफ्रेंड लिली नहीं तो कौन। हमें दिखाया जाता है और लिली कॉल करती है रोहिता को और वो बोलती है अन को बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट उससे दूर जाने वाली है। प्लान किया था को सारा सच पता चले, उसका एक्सीडेंट का रीजन सॉन्ग का जो हुआ था वो शियानी, और उसके बाद उसे छोड़ दिया तो कांपते हुए लॉकर पे। बात वो बोलती है तो वहाँ पर एक फाइल, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर वाला फाइल, और उसके बाद कंपनी के बैंकरप्सी वाले फाइल्स, और उसके बाद ढेर सारे उसके कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया हुआ मामला को बहुत बड़ा झटका लगता है। अचानक सर दुखने लगता है। फ्लैशबैक नोबेल वाली सॉन्ग जो बहुत ज्यादा रोई हुई थी, रो रही थी, उसकी फैमिली की बैंकरप्सी और उसके पेरेंट्स की अपने आप को खत्म करने की वजह से वो बहुत टूटी हुई थी, रो रही हुई थी। रोते रोते वो आती है बंदे के पास और हमें ये दिखा जाता है अभी लिली और यान एक दूसरे के साथ थे, मतलब बातें कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर पक्का वैसी बात, लिली ने कोई तो बहुत घटिया गेम खेला हुआ था कि ये सॉन्ग आ रही है तो वो को थोड़ा पैम्पर कर रही होती है, उसके टाई को रही होती है, मैनेज कर रही होती है। आई मीन नजदीक वाला रिलेशन दिखा रही थी। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उसे दिखकर सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता, वो उसे कॉल करती है, बोलती है कि तुम कहाँ पर। अभी अभी उसके पेरेंट्स के जो बैंकरप्ट की वजह से जो भी था, यान को पता ही नहीं, पीछे से वो सब कुछ देख रही है, तो वो बोलता है कि अभी बहुत रोने लगती है कि हाँ तुम भी जियो, अब मेरे लिए थोड़ी टाइम, आफ्टर मैं तो अभी बैंकरप्ट हो चुकी हूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें देने के लिए तुम्हें खुश कर पाए। वो बहुत ज्यादा बुरा मानती है, वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उसके तरफ देखता है, उसे समझ में आता है कि उसने कुछ तो गलत। उसके बाद सॉन्ग को समझाने की ट्राई करता है कि जो तुम देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है मैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हॉट होकर वहाँ से जाने लगती है, गाड़ी उसे ठोक देती है और अचानक से सब कुछ प्रेजेंट में उसे याद आता है। वो अपना सर पकड़ के बोलती है मैं तो रियल में फंसी हुई हूँ, ये मेरी मेमोरी नहीं है, मेरी बॉडी नहीं है, मुझे वापस अपने रियल वर्ल्ड में जाना है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरी जिंदगी, कुछ भी मेरा नहीं है। गाड़ी से बचने के बाद हमें ये दिखाया गया उसने खुद डॉक्टर के पास जाएगी, साइकेट्रिस्ट के पास, और उसके बाद पर अपना सब कुछ ये सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ करके अपने आप को बहुत खतरे में डालोगी, क्योंकि ये गलत है और हो सकता है कि आप कभी कुछ याद कर ही ना, जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था, जो उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया था, और भी उसके हिसाब से उसका प्यार भी उसके पास नहीं था, उसके लिए बहुत है। वो सॉन्ग चाहती थी कि सब कुछ भूल जाए, वाले वो ही जिंदा ना रहे, लेकिन उसे सब कुछ मेमोरी रेज करनी थी और उसने जानबूझ के मेमोरी रेजिस्टेंट के पास तो बच गई थी। और जब पर्सियान ना पहुंचता है तो वो डॉक्टर को पूछता है कि अब क्या होगा, इससे आगे उसे सच पता चल चुका था, उसने सब कुछ अपनी पूरी याद हटा दी है, बस तो बच गई थी। और जब पर्सियान ना पहुंचता है तो डॉक्टर को पूछता है कि अब क्या होगा, इससे आगे उसे सच पता चल चुका, उसने सब कुछ अपनी पूरी यादें हटा दी है। वो बोलता है कोई बात नहीं, से एक दूसरे से प्यार में पड़ेंगे, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसा वो बोलता। के बाद हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ याद करते करते सॉन्ग अभी रियलिटी में वो तो वहीं पर बेहोश उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे बेड पे सुलाता है, उसका हाथ पकड़ के रोने लगी, क्या तुम अभी भी मुझे याद नहीं करने वाली, अभी भी मुझे मौका नहीं देने वाली, या फिर इस बार भी तुम आंखें खोलोगी तो फिर से तुम मुझे भूल। और उसके बाद जब वो ठीक हो गई थी, मतलब नॉर्मल फिजिकली, वो बहुत टेंशन में रहती थी, थोड़ा सा क्लब पे जाकर नशा करती और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होती और हमेशा से सियान उसके आगे पीछे मंडराता रहता था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लिए तो हर वक्त वो एक नया इंसान था ना, तो उसको वन नाइट स्टैंड ऑफर करती है, मतलब उसके साथ सोने का ऑफर करती है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और एग्जैक्ट वही मोमेंट था जहाँ से नोबेल वाली सॉन्ग है वो और रियल रोल वाली सॉन्ग आई मीन एक्शन जो है सब कुछ याद कर रहा होता है और रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे जितनी बार भी बोलो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, लेकिन मुझे
मुझे सजा मिल रही है, शायद ना करवा पाना मेरे लिए बहुत बड़ी, मुझे तुम्हें सब कुछ क्लियर करवाना चाहिए। वो होता तो आज तुम नॉर्मल होती। ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उसकी फैमिली के साथ वो सब कुछ हो रहा था तो तुम जानना चाहते थे किसने, के दौरान तुम उसको टेंशन नहीं देना चाहते थे इसलिए नहीं बताया और उसी का गलत फहमी इतना बढ़ गया। तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जा। के बाद हमें दिखाया जाता है और ज्ञान था वो बोल लोगों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, उनको बर्बाद करने का टाइम आ चुका है बेबी, तुम आराम करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कंपनी में उसका वो हाल जाने के बाद ऑलरेडी रोहित काम तो कर रही थी तो बहुत कुछ खराब हो चुका था और इन्वेस्टर अभी चाइना में बहुत मर्ज कर नाम था उसका रिप्रेज कंपनी को भी उसके साथ मर्ज करने की बातें हो रही होती है। उनके हिसाब से ऐसा था कि सिया ने वो अपनी बीमार बीवी को संभालते संभालते ही वो बिजी हो जाएगा और कभी कुछ हैंडल नहीं कर पाया तैयार थी। लिली तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका इतने टाइम से सीक्रेट एजेंट होने का जो भी मकसद था ऑलमोस्ट क्लोज मोमेंट पर वहाँ पर आता है, सियान मना कर देता है। उसके बाद इन्वेस्टर पूछते तो वो बोलता है को सपोर्ट करना चाहते हो, इस कंपनी को उसके हाथों दे जाना चाहते हो जो एक क्रिमिनल है। और उसके बाद वो सारा एविडेंस देता है लिली के अगेंस्ट और रोंगटा के अगेंस्ट और वो बोलता है वो अपनी कंपनी में कुछ भी कर सकता है लेकिन मेरी कंपनी के अंदर वो इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी अलाउ नहीं करने वाला। और उसके बाद वो ये भी सच सबके सामने लाता है कि कुछ सालों पहले उसकी वाइफ की कंपनी के साथ जो भी हुआ था उसमें लिली और रोंगटा ही इन्वॉल्व है क्योंकि रोंगटा को शौक है जीतने का, बाकी कुछ नहीं। और जिसके चक्कर में उसने बहुत लोगों को हर्ट किया था, बहुत लोगों को हराया था और हराने के चक्कर में वो बहुत आगे बढ़ गया, मतलब इंसान से जानवर बन चुका था। और हमें दिखाया जाता है लिली तो पैनिक में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतना कुछ किया और वो गुस्सा करने लगती है तो वो बोलता है शर्म आनी चाहिए, तुम उसकी दोस्त थी लेकिन तुमने सबसे ज्यादा भरोसा अपने दोस्त का ही तोड़ा हुआ है, तुम्हें कभी कोई माफ नहीं करेगा। वो चिल्लाने लगती है कि मैं हमेशा से ग्रेड में अच्छी थी लेकिन प्यार और अटेंशन हमेशा उसी को मिला था, सबसे अच्छा लड़का उसी पसंद करता था और सारे टीचर्स उसी को प्रेज करते थे, मार्क्स में अच्छे होते थे, वो कुछ भी डिजर्व नहीं करती, वो से जो भी मिला है ना सब कुछ सोने के चम्मच पे परस कर दिया गया है बोलकर बहुत गुस्सा करती है। तो वो बोलता है ठीक है वो सब कुछ तुम जेल पे वैलिड करना, तुम मेरी कंपनी में क्यों आई थी वो तो मुझे पहले से ही पता था, बस मैं तुम्हें अपने पास रखकर एक तय कर रहा था कि तुम इससे आगे बढ़ ना पाओ और मेरा पूरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है तो अब तुम पूरी लाइफ जेल में सड़ोगी बोलकर उसे जेल पे डलवा देता है और इन्वेस्टर फिर से अपने औकात पे आ जाते हैं। इतना कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद हमें दिखाया जाता है वो टेंशन में था, उसे कॉल आता है शोंग उठ चुकी है तो वो भाग के घर जाता है। शोंग उसे देखती है, फिर इमोशनल थी, वो उससे बोलता है क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? वो बोलती है हाँ मुझे याद, तुम कौन हो? तुम वो इंसान हो जिसने मुझे धोखा दिया था। और उसे समझ में आ जाता है ओके फाइनली बस आ चुका होता है। और उसके बाद वो उससे बोलता है लेट्स गेट मैरिड और एग्जैक्ट सेम टाइम पे बोलती है लेट्स गेट डिवोर्स। ये सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसके पास जाता है, वो मुझसे इंतजार कर रहा था, तुम मुझे पहचानो, तुम मेरा नाम लो, तुम्हें ये याद आया कि हमारा रिश्ता क्या है, तुम मुझसे डिवोर्स मांग रहे हो? फियर नहीं है बोलती है, फियर तो वो भी नहीं था ना कि तुम मेरे साथ थे, तो वो भी नहीं था ना कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुआ करती थी तुम कभी भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी। के बाद वो बोलता है मैंने जो भी किया वो तुम्हारी फैमिली बैंकरप्सी के तगार पर थी, मैंने रोकने की बहुत ट्राई किया, मुझे तब आइडिया लग चुका था कि सब चीजों की मास्टरमाइंड है और वो किसी के साथ मिलकर हम लोगों को हर्ट कर रही है क्योंकि लिली तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी इस बात क्योंकि लिली बेस्ट फ्रेंड थी तुम्हारी इस बात की वजह से मैं कभी भी बात को प्रूव कर नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था और वो एक दो चीजें करती थी तो भी मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था ताकि मुझे उसके बारे में पता चले। सुनने के बाद वो हमें लगता है कि इस बात की वजह से तुम्हें छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम देखता है मैं ऐसी लड़की हूँ, हर किसी भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती थी कभी भी तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी। हमारा रिलेशनशिप के प्यार जो था वो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर होना चाहिए लेकिन जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ रह के क्या करेंगे। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? को हर चीज के लिए माफ किया जा सकता है लेकिन भरोसा तोड़ने के लिए नहीं, तुम तो मेरे लिए कभी अवेलेबल थे नहीं तो मैं कैसे तुम पे दोबारा भरोसा करूँ? बोलता है मैंने सब प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर
कर नहीं पाए, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। दोनों एक दूसरे को कब से जानते, मेरी लाइफ का डिसीजन कब से लेने लगे, बार मुझे बता दे। शायद मैं समझ जा, मेरे लिए ये सब कुछ ऐसे करना ना होता, मैं अपनी लाइफ के इतने टाइम भूली ना होती। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तुमने मुझसे आधी से ज्यादा बात छुपाई, जिसकी मैंने अपना बहुत कुछ खोया हुआ है। तो हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे एक हेल्प करो कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दे। और वो बहुत रोता है। वो बोलता है ठीक, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने हर वक्त जी है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो भी ये भी सही। मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेक श्योर जरूर करूंगा कि तुम सेफ रहो, सही सलामत रहो। ऐसा वो बोल हमें दिखाया जाता है। बोल जाते थे, इस बात का डर लगा रहता था शियान को कि कहीं वो हॉट ना हो या फिर वो हार्म ना हो, और बहुत बार उसने उसको बचाया हुआ था। और वो बस ये चाहता था वो सेफ रहे, सही सलामत रहे, और उसके पीछे हाथ धो के ना पड़े। ऑलरेडी उसकी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, और उसके बाद वो उससे बोलती, मैं सब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे बचा रहे थे, मेरी फैमिली को नहीं बचा रहे थे। और उसके बाद वो ये बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से बचाते, उससे बेटर तो मैं होमलेस ही होना पसंद करती। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम सच्ची में ये चाहती हो। बोलते हैं हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेट्स गेट डिवोर्स, और अपनी शक्ल ना दिखाओ। वो बुरा फील करता है, वहाँ से चला जाता है नीचे। मॉम उसे पूछती है कि क्या उसका सब कुछ याद आ चुका है। वो बोलते हैं, मॉम बोलती है कि इतना कुछ हुआ है ना, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दो, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ एक ही बार में प्रोसेस करना नॉर्मल नहीं है। मॉम बोलता है बस मुझसे प्रॉमिस करो मॉम कि आप उसका ख्याल रखो। बोलते हैं ठीक है बेटा, डोंट वरी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मॉम बोलते हैं अब इविल मदर इन लॉ वाला रोल खत्म हो गया, अब सास वाला रोल प्ले करने का बारी आ चुका है, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड से। वो सोचती हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ जाती है अंदर। उसके बाद वो बोलती है अगर तुम इस तरह से खाना बंद करोगे ना तो गिर जाओगे, मेरे बेटे और मेरे साथ लड़ना भी है ना, तो ऐसे कैसे चलेगा। और थैंक यू बोलती है क्योंकि इसकी इतनी बदतमीजी झेलने के लिए। वो हंसती है, बोलती है बेटा मैं तुम्हें बचपन इतना कुछ तो चलता है, तुम मेरी बहू ने बेची जैसा। तो बोल तुम्हें लगता होगा मेरा बेटा बहुत पागल है, बहुत बड़ा झूठा है। तुमने सही बोला, उसने झूठ के शादी की, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया, लेकिन थोड़ा इमेच्योर है ना, तो समझ नहीं पाता। वो बोलते हैं आंटी आई थिंक उसके बारे में बात ना करे तो बेटा। नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, मैं बस चाहती हूँ मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है, आई होप ये सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ काम आए। उसके बाद वो चली जाती है बाय बोलकर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सॉन्ग। वो बॉक्स खोल, हमने ढेर सारे लेटर्स लिखे हुए थे फ्रॉम द डे ही स्टार्टेड। लिली पे डाउट होने लगा था। पहले तो उसे पता चल गया फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, उसका जड़ जान ही नहीं पाया था, लेकिन जब तक जान गया था तब तक उसे बहुत देर हो चुकी। उसे ये भी पता चला सॉन्ग ने तो अपनी पूरी मेमोरी इरेज कर दी, तो उससे बहुत बुरा लगा। फिर सोचता है कि मैं बहुत कुछ भी करके मैं उसे वापस पा ही लूंगी। डॉक्टर ने बोला कि उसको अब एक ड्रामा क्वीन वाइफ मिलने वाली है, क्योंकि उससे सब है नहीं, तो अब एक नई लड़की, नई पर्सनालिटी। लेकिन उसके लिए भी तैयार था, मिस करता था, बस इंतजार कर रहा था किसी दिन उसको अपना। और वो बहुत ज्यादा और इमोशनल जैसे उसने लिखे हुए थे, पढ़ पढ़ के वो बहुत रो रही। और हमें दिखाया जाता है अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर सॉन्ग जो थी, सॉन्ग फ्रेंड्स के साथ जो हुआ था, प्लस हमकी फैमिली की बैंक डिटेल बाहर आ चुकी थी, और असली कल्प्रिट को जेल में डाला गया था। कंपनी दोबारा मार्केट पे वापस आई थी और उसकी सीईओ बनने वाली थी सॉन्ग, यानी कि उसकी क्योंकि उसे अच्छा लगता है। अचानक से वहाँ पर सॉन्ग और वो फ्लावर का बुके लेके आई थी। वो उससे देखने के बाद शॉक में वो बोलते रोने वाली है, फिर कुछ बात भी करना है तुम्हें। उसे जोर से हो नहीं रहा कि तुम यहाँ पर हो। और तभी वो बोलती है नहीं, मैंने सोचा कि एक बार बात करने में क्या अंडरस्टैंडिंग से बेटर सब कुछ सॉर्ट आउट किया जाए। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर। तभी वो बोलती है क्या सोचा कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो और उससे किसी का लॉस नहीं हुआ है तो एक बार चांस दिया जा सकता है। तुमने जो किया वो मेरे लिए किया, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है कुछ उल्टी सीधी चीजें हुई होगी, लेकिन दैट्स फाइन, मैं इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। तुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, और वो उसको बुक देती है। वो बोलता है ये क्या है। वो बोलती है यहाँ पर एक तो वेडिंग वाउज है और दूसरा लड़की को कैसे प्रपोज किया जाए वो है, तो एक बार देख लो अगर ढंग का लगे तो। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है। उसको बुक को पढ़े हुए वो ऑटोमेटिकली वो उसे अपने दिल की बात बताता है, उसे चांस मांगता है कि जितने भी उसने ब्लंडर किए उसको सही करने का उसे एक मौका चाहिए, और उसे चांस दे लाइफ में एक बार उसके साथ रिस्टार्ट करने के लिए। वो बोलते चलो सोचती हूँ, अगर इस बार तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बोलता है ठीक है, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। उससे रिंग पहनाता है, बहुत
पैशनेटली किस करता है और दोनों स्माइल करते हैं। इस तरह से एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही और मज़ेदार से ड्रामे के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।